बिहार में बंगला विवाद जो है खूब तूल पकड़ा है। हमारे साथ मंत्री बुलो मंडल सर हैं। सर, कैसे देखते हैं बंगला विवाद को लेकर खूब जो है सियासी दोनों में चर्चाएं? बंगला विवाद को लेके स्पष्ट माननीय मंत्री जी ने भी बोल दी है और उसका जो नियम कानून है उससे आगे बढ़कर न पीछे हटके कोई नहीं कुछ कर सकता। तो जो नियम कानून के कायदे के साथ होना है वो काम हो रही है। अब उस पर आप विवाद करें ये तो आपकी मर्जी है। कह रहे हैं कि आप लोग अपमानित कर रहे हैं, आप लोग प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी नहीं, ऐसा क्यों? पहली मुख्यमंत्री हैं, किसी को क्यों प्रताड़ित करने जाएगा कोई? उसको तो नियम कानून के तहत उस तरह से बंगला का आवंटन हुआ है और हमें लगता है उनको मानना भी चाहिए इस बात को। आप लोगों के भी कई बहुत सारे जो नेता हैं उनको बंगला आवंटन किया गया है, तो उसको लेकर वो हालांकि मंत्री लेसी सिंह ने जवाब दिया है। अब उसमें मंगलीलाल मंडल कह रहे हैं कि लेसी सिंह को गुमान हो गया है। नहीं, देखिए, अब उसमें भी नियम कानून है। इस बार जो 7 बार या 6 बार एमएलए 3 बार मंत्री, उसको बड़ा बंगला का प्रोविज़न किया गया है। तो उसी के तहत जो भी मंत्री पुराने हैं, एक्स एमपी मंत्री हैं, उसको उस तरह से दिया गया है। इसमें तो कोई ये नहीं। सहयोग शिविर पूरे बिहार में आज लग रहा था, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में लगाए, क्या कहेंगे सहयोग शिविर? मैंने सहयोग शिविर तो नीतीश जी के जो सपना थे उसको वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम भी किया। क्योंकि नीतीश जी का सपना था कि सरकार आपके द्वार, अब जो लोग हैं जो निडी हैं उसको जो है अब ब्लॉक और जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसीलिए ये व्यवस्था की गई कि सरकार अब आपके दरवाजे पर जाके आपके समस्या का निदान कर लेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे। कुछ दिन पहले आप भागलपुर क्षेत्र से आते हैं, बहुत भयंकर वहाँ पर तूफान आया था और 2-3 दिनों तक बिजली कनेक्टिविटी जो है ख़त्म हो गई थी। तो आने वाले समय में बहुत सारे जगहों पर तूफान आने की जो संभावना जताए जा रहे हैं, तो क्या तैयारी आपके विभाग के तरफ से? भागलपुर में जो आंधी तूफान आए जिससे कि एक दिन डिस्टर्ब हुआ, 2 दिन लगभग, नहीं, फिर दूसरे दिन रात में भी उसी तरह का आंधी आ गई, तो जो पोल खड़ा किया था फिर पोल गिर गया। तो मिला जुला के 2 दिन 3 दिन डिस्टर्ब रहा, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ से सीधे एमडी को भेजकर वहाँ की सारी समस्याओं को पूरी तरह से आने वाले समय में इस तरह का पूरे बिहार में, क्योंकि बहुत आंधी तूफान आ रहे हैं। आपदा जो है या आंधी तूफान जो है वो किसी को कह के नहीं आती है, तो उसके लिए भी सरकार सोचेगी। हम लोग सोचने का काम करेंगे कि किस तरह से आंधी तूफान में भी हमारा बिजली पूरी तरह से बहाल रहे। तैयार है ना विभाग? हम लोग काम करें, उसको तो किसी को भी मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है और कोई भी आदमी नियम कानून को तोड़कर आगे नहीं जा सकता। उनका कहना है कि प्रतिशोध की राजनीति। नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं है। सरकार प्रतिशोध थोड़ी करता है। नहीं, अब नीतीश जी को जो आवास मिला है, जिस क्राइटेरिया पर मिला है, उसको जानना चाहिए ना विपक्ष को कि उसको क्यों मिला है। वो जानने का कोशिश करे और सारी अहर्ताएं पूरी कर रही है तब मिला है। थोड़ी सी बारिश में 24 घंटा बिजली काटा जा रहा है कई जिलों नहीं, में। थोड़ी सी के चलते नहीं हो रहा है, लेकिन जब काफ़ी आपदा की स्थिति आ जाती है तो उसमें बिजली डिस्टर्ब होती है। ऐसे थोड़ा सा के चलते थोड़ा सा ही डिस्टर्ब रहा। तो आपने सुना, ऊर्जा विभाग के मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने साफ तौर से बंगला विवाद पे कहा कि जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो नियमानुसार होंगी और जो लेटर दिए गए हैं वो नियमानुसार ही दिए गए हैं। और साथ ही साथ बिहार में आंधी तूफान के बाद जो बिजली काट ली जा रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए विभाग तैयारी में लगा हुआ है। जहां भी इस प्रकार की आपदा आती है तो हम लोग त्वरित जो है वहां पर अधिकारियों को भेजते हैं और त्वरित जो है बिजली की आपूर्ति पूरी की जाती है। तो देखिए बिहार में सरकार जो है एनडीए की चल रही है और सम्राट सरकार में पूरी तरह से जो तमाम मंत्री हैं वो एक्टिव मोड में चल रहे हैं। सहयोग शिविर का आयोजन तमाम जगहों पर किया गया था, तो इसको लेकर भी मंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा कि बिहार में सब कुछ जो है वो अच्छे ढंग से चल रहा है और लोगों की समस्याओं पर मंत्री और पूरा विभाग जो है वो काम करने में जुटा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।